सोनी और जादुई जंगल। एक शांत गांव में सोनी नाम की 8 साल की एक नन्ही बहादुर लड़की रहती थी। उसकी नीली आंखें और सुनहरे बाल थे। उसे अपने घर के पीछे फैले जंगल से बहुत लगाव था। वो रोज शाम को वहां घूमने जाती और सोचती थी कि कहीं वहां जादुई चीजें तो नहीं छुपी हैं। एक दिन जब सोनी जंगल में गई तो उसे वहां कुछ अलग सा महसूस हुआ। हवा में मीठी सी खुशबू थी और पेड़ों के बीच से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी। वो रोशनी के पीछे पीछे चली और एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पहले कभी नहीं गई थी। वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था और सब कुछ जादू जैसा लग रहा था। अचानक उसके चारों ओर छोटी छोटी परियां उड़ने लगी। उनकी हंसी घंटियों जैसी थी और उनके पंख इंद्रधनुष जैसी चमक रहे थे। उनमें से एक परी सोनी के पास आई। उसका नाम आइवी था। आइवी ने कहा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जंगल को बचाने वाला जादुई क्रिस्टल अब बुझ रहा है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सोनी ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? आइवी ने कहा, तुम्हें 3 चीजें ढूंढनी होंगी। फीनिक्स का पंख, मूनफ्लावर की ओस और सिल्वर ड्रैगन का तराजू। सोनी तैयार हो गई। सबसे पहले वे एक उजाले वाले बाग में पहुंचे जहां पेड़ पर एक फीनिक्स बैठा था। सोनी ने उससे एक पंख मांगा और उसने खुशी से दे दिया। फिर वे एक झील पर गए जहां मूनफ्लावर खिले थे। सोनी ने उनमें से एक फूल से ओस की बूंद ली जो चांद जैसी चमक रही थी। आखिर में वे एक गुफा पहुंचे जहां सिल्वर ड्रैगन सो रहा था। वो तो बड़ा जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में प्यार था। उसने सोनी को एक चमकता हुआ तराजू दिया और कहा, इसे बहादुरी से इस्तेमाल करना। अब तीनों चीजें लेकर वे वापस उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचे। वहां क्रिस्टल बहुत धीमा चमक रहा था। आइवी ने पंख, ओस और तराजू क्रिस्टल पर रखे। तभी क्रिस्टल से तेज रोशनी निकली। पूरा जंगल फिर से जीवंत हो गया। पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे और परियां नाचने लगी। आइवी बोली, तुमने कर दिखाया सोनी। अब जंगल फिर से सुरक्षित है। सोनी खुश होकर मुस्कुराई। परियां उसे उसके गांव तक छोड़ने आईं। चलते चलते आइवी ने कहा, तुम हमेशा इस जंगल की खास मेहमान रहोगी। सोनी घर लौट आई और उस रात उसने सपने में फिर वही जादुई जंगल देखा।